अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़। आज की वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को अपनी पेंशन के हवाले से कुछ मालूम नहीं कि अपनी वो कब पेंशन लें तो फ़ायदे में रहेंगे, उनकी पेंशन कितनी होगी, कम्यूट कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आने वाली तमाम तर अपडेट सरकारी मुलाजमीन के लिए जानना बहुत ही अहम है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमन लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। किसी भी मुलाजिम की पेंशन निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार होती हैं। नंबर 1 बेसिक पे, नंबर 2 लेंथ ऑफ सर्विस और नंबर 3 एज। अब लेंथ ऑफ सर्विस और एज के हवाले से पॉइंट नोट करें। लेंथ ऑफ सर्विस में आप लेते हैं कि अगर सर्विस है 29 साल 6 माह और 16 दिन, यानी 29 साल और 6 माह से एक्सीड कर गई है तो आप मुलाजिम की एज लोगे 30 ईयर्स। और अगर ये सर्विस है 29 साल और 4 माह तो फिर आप उम्र लेंगे 29 साल। ये क्लियर कर लें पॉइंट। और एक और बात, अगर मुलाजिम की सर्विस 30 साल से ज़्यादा हो, यानी 31 हो, 32 हो, कुछ भी हो, तो आप फार्मूला में 30 ही लेंगे, 30 से ऊपर लेंथ ऑफ सर्विस नहीं लेंगे। और एज में भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुलाजिम की एज है 52 ईयर्स और 4 मंथ्स तो आप उस फार्मूला में उसकी एज लेंगे 52 ईयर्स। और अगर है 52 ईयर्स 6 मंथ और 1 डे, यानी 6 माह से बढ़ गई, तो फिर आप उनकी उम्र लेंगे 53 ईयर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए पेंशन निकालने के लिए वो है एज रेट टेबल। स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप निकाल सकते हैं। एज रेट टेबल में ये होता है, मिसाल के तौर पर किसी मुलाजिम की उम्र है 52 साल तो उसका एज रेट होगा 17.005। अगर 55 साल तो एज रेट होगा 15.1478। ये क्लियर कर लें। और इसके अलावा आपको चाहिए इंक्रीज इन पेंशन। आज की वीडियो खसूसी तौर पे फेडरल, पंजाब और केपीके के लिए है। उसकी वजह है ये इंक्रीज इन पेंशन के डिफरेंसेस। बाकी सूबों के जो ये डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आपको वीडियो की ये सीरीज़ पसंद आती है तो जल्द ही सिंध की और बलूचिस्तान की जो पेंशन का रूल है वो भी आपसे शेयर करूँगी। पंजाब, फेडरल और केपीके में ये रूल फॉलो हो रहा है कि 2011 का 15% इजाफा, 2015 का 7.5% और 2022 का 15% इजाफा ये ऐड किया जाता है। आपको मुकम्मल मिसाल से तमाम प्रोसेस समझाऊंगी। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए ये आसान तरीन प्रोसेस है। अब आता है पेंशन निकालनी कैसे है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस पेंशन निकाली जाती है। इसका फॉर्मूला है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सर्विस। जितनी सर्विस है 27 साल है, 28 है, 29 है, 30 है। अगर 30 से ज़्यादा भी है तो यहाँ 30 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। आपको इसको एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पर इस मुलाजिम की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर उनकी बेसिक पे है 63,520 रुपीज़ और उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो है 29 ईयर्स 6 मंथ और 16 डेज़। अब 6 मंथ से बढ़ गई तो हम उनकी सर्विस लेंगे 30 साल। लेकिन अगर सर्विस 31, 32, 33 कुछ भी हो तो यहाँ पे 30 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। और इस केस में इनकी ग्रॉस पेंशन निकलती है 44,464 रुपीज़। ये ग्रॉस पेंशन है, ठीक है। अब ग्रॉस पेंशन के साथ आगे चलते हैं। कुछ मुलाजिम अपनी लमसम ग्रॉस पेंशन लेते हैं या ग्रेजुएटी या कम्यूट नहीं लेते, लेकिन कुछ मेजॉरिटी केसेस में कम्यूट लेते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस कम्यूट के साथ बताते हैं। अब उसके बाद ये जो आपकी ग्रॉस पेंशन है इससे 65% आपकी ऑर्डिनरी पेंशन निकलती है और 35% जो पीछे है वो कम्यूट और ग्रेजुएटी की तरफ जाती है। तो 65% कैसे निकालते हैं? ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 100। जो आपने पीछे ग्रॉस निकाली, मिसाल के तौर पर हमने 44,464 निकाली, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 65 से और डिवाइडेड बाय 100। और एग्जाम्पल के केस में हमारे पास इनकी ग्रॉस पेंशन आ गई, नेट पेंशन आ गई। ऑर्डिनरी जो पेंशन है वो 28,901 रुपीज़ आ गई।
इसके बाद कम्यूट और ग्रेजुटी की तरफ आते हैं। अब इनकी 65% नेट पेंशन निकली 28,901 और उनकी ग्रॉस थी 44,464। जो पीछे 35% बच गई है वो इनकी बनती है 15,563 जो कम्यूट या ग्रेजुटी की तरफ जाएगी। कम्यूट या ग्रेजुटी कैसे निकालेंगे? 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय एज रेट। मिसाल के तौर पे हमारे एग्जाम्पल के केस में अगर मुलाजिम की उम्र है 52 साल और 4 माह तो हम लेंगे 52 साल वाला एज रेट। 52 साल को हम एज रेट के टेबल में आपको दिखाया था, देखेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे केस में वैल्यू है 17.005। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन से एग्जाम्पल के केस में हमारे पास आ गया 31,75,785, यानी ये मुलाजिम को कम्यूट या ग्रेजुटी के बंद में मिलेगा 31,75,785 रुपया। और जो दूसरा 65% नेट पेंशन निकली जो कि एग्जाम्पल के केस में 28,901 निकली। अब देखते हैं कि वो पेंशन के साथ आगे क्या प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद उसमें ऐड होंगी, एडिशंस होंगी उसमें, जो 65% है ग्रॉस पेंशन का, ऑर्डिनरी पेंशन जिसको कहा, वो थी 28,901। तो पहला इजाफा है 15% वाला, तो 28,901 का 15% निकालेंगे जो कि निकलेगा 4,335 और इस 4,335 को ऐड कर देंगे 28,901 यानी जो नेट पेंशन थी 65%, तो ये बनेगी 33,236। और जो दूसरा इजाफा है वो है 7.5% का, तो अब ये लगेगा 33,236 वाली पे उसका 7.5% निकालेंगे तो वो होगा 2,493। ये 2,493 33,236 में ऐड करेंगे तो ये होगा 35,729। अब 35,729 पे अगला इजाफा जो लगा वो था 15%, तो ये होगा 35,729 का 15% जो कि है 5,349 और इसको ऐड करेंगे इसमें तो ये बनेगा 41,088 रुपये। ये ज़रा क्लियर करें कि जो आपकी नेट पेंशन 65% निकलती है फेडरल, केपीके और पंजाब के मुलाजमीन में अभी जो 1 जुलाई के बाद रिटायर हो रहे हैं उनके ये 3 इजाफे लगते हैं। वो जो 65% निकला पहले उसका 15% निकालते हैं, उसको उस 65 वाली में ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उस पे 7.5% लगता है, वो जितना बनता है उसको इसमें ऐड करते हैं और फिर जो तीसरा इजाफा 2022 का है 15%, फिर ये जो है ये लगता है इस पर, यानी जो 7.5% एडिशन के बाद आया और जो ये बनता है इसको फिर इसमें ऐड करते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल के केस में हमारी जो पेंशन है वो बनी है, जो पेंशन वो घर लेके जाएंगे वो है जो उन्हें हर माह मिलेगी 41,088 रुपये। अब इसमें एक और एडिशंस भी हैं और वो हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस कैसे लगता है? मेडिकल अलाउंस लगता है नंबर 1 25% ऑफ 65% ऑफ ग्रॉस पेंशन, मतलब जो 65% आपने नेट पेंशन निकाली थी, ग्रॉस पेंशन का 65% जिसको आपने ऑर्डिनरी पेंशन का नाम दिया, एग्जाम्पल के केस में 28,901 जो निकला उसका आप 25% निकालेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसका 25% दोबारा निकालेंगे और ये 2 मेडिकल अलाउंसेस आपकी पेंशन में मज़ीद ऐड होते हैं। इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए हमारे पास जो ऑर्डिनरी पेंशन निकली थी यानी 65% ऑफ ग्रॉस पेंशन वो थी 28,901, उसका 25% निकालेंगे कैसे? मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 7,225 रुपया। अब इस 7,225 का 25% लेंगे तो ये होगा 1,806 रुपया। तो पेंशन जो मुलाजिम घर लेके जाएगा वो होगी उनकी टोटल 41,088 रुपये प्लस ऑर्डिनरी पेंशन का 25% मतलब 7,225 रुपया प्लस उस 25% का 25% यानी 1,806 रुपया, तो 50,119। ये क्लियर, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक लाजमन करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी ऑडियंस को मैं क्लियर कर पा रही हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमन सब्सक्राइब करें। इसके बाद नए आने वाली वीडियोस में मज़ीद पेंशन के हवाले से तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे कि आया कम्यूट लेना बेहतर है, आया कम्यूट ना लेना बेहतर है, कम्यूट क्यों लिया जाता है, कैसे, ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए।